देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त सुर्खियों में हैं और वजह है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वो बंगला जिसमें वो रहते हैं और उसी बंगले पर जो रेनोवेशन का काम हुआ, जिस पर आरोप लगा कि करोड़ों रुपए खर्च किए गए, नियमों की अनदेखी की गई, पेड़ों को काटा गया। वही मामला इस वक्त सुर्खियों के केंद्र में इस वजह से है क्योंकि अब उपराज्यपाल की सिफारिश जो थी कि इस पूरे मामले की विशेष जांच सीएजी द्वारा कराई जाए, वो मांग केंद्र सरकार ने मान ली है। जी हां, एलजी की सिफारिश को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर रेनोवेशन के काम जो हुए हैं उसमें कितना खर्च हुआ है, कितने पैसे किस तरीके से खर्च किए गए हैं, क्या क्या नियमों की अनदेखी की गई है, इसका पूरा ऑडिट होगा सीएजी के द्वारा। और अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से सीएजी ऑडिट की बात सामने आई, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले पर अपना स्टेटमेंट जारी किया है और इस पूरे मामले में जिस तरीके से अब सीएजी ऑडिट करने जा रहा है उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि केंद्र सरकार जो है 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। इस बात से बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले पर अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी ने अपनी स्टेटमेंट में कई सारे आरोप केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगाए हैं और ये कहा है कि उनकी 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। इस वजह से बीजेपी बौखलाई हुई है और यही वजह है कि एजेंसियों का, केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है और विपक्ष के नेताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। आपको तफसील से बताते हैं कि आम आदमी पार्टी का पूरा स्टेटमेंट इस मामले पर क्या है। आम आदमी पार्टी ने अपने स्टेटमेंट जारी करते हुए लिखा है कि भाजपा को पता है कि 2024 के आम चुनाव में उसका सफाया होने जा रहा है। इसी हताशा में राजनीतिक विरोधियों की आवाज दबाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार जांच एजेंसियों के खुलेआम दुरुपयोग पर उतारू है। जहां तक मुख्यमंत्री आवास के पुनर्निर्माण में खर्च की कैग जांच का सवाल है तो ये पिछले साल भी हो चुकी है और इसमें एक पैसे की गड़बड़ी नहीं मिली थी। अब दोबारा से उसी कैग जांच का आदेश देना भाजपा की हताशा, सनक और तानाशाही को उजागर कर रहा है। किसी मामले की कैग से जांच कराना एक निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस तरह केंद्र दिल्ली सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण कर संविधान का भी उल्लंघन कर रही है। दिल्ली में लगातार एक के बाद एक चुनावी हार से बौखलाई भाजपा न सिर्फ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईमानदार सरकार को बदनाम करने बल्कि पर्दे के पीछे से यहां की सत्ता हथियाने की भी साजिश रच रही है। इसके तहत फर्जी आबकारी घोटाला और सीएम आवास के पुनर्निर्माण में गड़बड़ी के मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। ये सारा परपंच पीएम मोदी के संरक्षण में अदानी के लिए अरबों के घोटाले से जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। इसके तहत विपक्ष के नेताओं को एक एक कर निशाना बनाया जा रहा है। यदि प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो वो अदानी के घोटाले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराएं। साथ ही मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाला, अयोध्या राम मंदिर में चंदा घोटाला, असम के मुख्यमंत्री के घोटाले की भी कैग या अन्य केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराई जानी चाहिए। दरअसल बदले की भावना के तहत इस तरह की ऊल जलूल हरकतों से भाजपा अपने अंत की ही पटकथा लिख रही है। तो आम आदमी पार्टी ने अपने स्टेटमेंट में ये साफ कर दिया है कि जो आरोप आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं कि उन्होंने अपने बंगले के पुनर्निर्माण में, रेनोवेशन में नियमों की अनदेखी कराई है और करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, ये तमाम आरोप जो है निराधार हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है कि दिल्ली के अंदर एक के बाद एक चुनावी हार हुई है भाजपा की, इस वजह से भारतीय जनता बौखला गई है और इसी वजह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएजी जांच के ऑडिट की बात का स्वागत किया है और ये कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर जो रेनोवेशन का काम हुआ है और उस पर जो करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, जो नियमों की अनदेखी हुई है, अब उसकी जांच सीएजी करेगी, इसका वो स्वागत करते हैं। एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सीएजी की रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आएगा। क्या जो आरोप बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से लगाए गए कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन में करोड़ों रुपए का खर्चा नियमों की अनदेखी के तहत किया गया है, वो बात स्पष्ट हो जाएगी
या जो बात आम आदमी पार्टी कह रही है कि सीएजी की रिपोर्ट तो पहले भी आ चुकी है, सीएजी तो पहले भी जांच कर चुकी है और कुछ नहीं निकला, ये सिर्फ मनगढ़ंत आरोप है। कौन सही साबित होगा, ये तो जब सीएजी की रिपोर्ट आएगी उस पे क्या निकल कर आएगा वहीं से पता चलेगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।